चलो आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जो दीप जलता है वो बात चल रही थी लास्ट क्लास में। दीपक जलता है तो उस समय क्या दीप जलता है या दीप यष्टि जलती है बाती जलती है, तेल जलता है, ढक्कन जलता है, ज्योति जलती है, दिया जलता है, क्या जलता है? तो परमात्मा कह रहे हैं ना प्रदीप जल रहा है, ना दीप यष्टि जल रही है, ना उसकी बाती जल रही है, ना ही तेल जल रहा है और ना ही ढक्कन जल रहा है, मात्र ज्योति जल रही। बराबर, मात्र ज्योति जल रही है। घर ऐसे ही जैसे घर जल रहा हो तो उस समय क्या घर जल रहा है? भीते जल रही है, टाटी जल रही है, खंभा जल रहा है, खंभे के ऊपर का काष्ठ जल रहा है, या फिर जो बांस से घर बना है वो बांस जल रहा है, भीत को टिकाने वाला खंभा जल रहा है। ठीक है, बलका जलती है, बांस की खपाचिया जलती है, दर्भ पटल जलता है, ज्योति जलती है। क्या जलता है? परमात्मा कह रहे हैं ना घर जलता है, ना भीत जलती है, कुछ नहीं जलता, सिर्फ दर्भ पटल जल रहा है, ज्योति जल रही है। देखिए, जलने की बात आ रही है, अग्नि का बात है, बाकी सारी चीज उसको निमित्त बन के सपोर्ट कर रहा है। समझ में आया? सिर्फ आग जलती है और कुछ नहीं जलता, सिर्फ आग जलती है, यानी कि अग्नि काय के जीव जल रहे हैं बस। आओ, ऐसे ही क्रियापद आया था जब तब परमात्मा ने बताया था कि औदारिक शरीर में कितनी क्रिया होती है। औदारिक शरीर में या तो 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी, ये बहुत जरूरी है। क्रिया से ही कर्म बंधन है। कौन सी योनि में कौन सा शरीर क्या क्या क्रिया बांध सकता है वो बताया। ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये कि जब भी हम कर्म कर रहे हैं तो कौन से शरीर से कर्म ज़्यादा होगा, कौन सा शरीर मिलेगा तो कर्म कम बंधेगा। औदारिक शरीर की बात है। औदारिक शरीर सारे जीवों का जो जीवित है, जो हमारा जैसा शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ, उसकी बात है ये आप क्रिएट नहीं कर सकते। ये दिनों दिन बढ़ता है और एक साथ खत्म हो जाएगा। तो 3 क्रिया, पहली 3 क्रिया वाला भी होगा। 3 क्रिया निश्चित से होती है प्रत्येक औदारिक शरीर को। उसके बाद अगर होगा तो 4, नहीं तो 5। ठीक है, क्रिया तो कल हमने जाना ही था, काई की, आधिकरणी की और प्रादृशी की। ये 3 तो हमेशा के लिए होगी ही होगी। आओ, नारकी का जीव औदारिक शरीर से कितनी क्रिया वाला है? नारकी का जीव, उसके जो भी औदारिक शरीर, औदारिक तो नहीं, उसका तो वैक्रिय शरीर है, पर वो वैक्रिय शरीर से वो कितनी क्रिया वाला होगा नारकी का जीव? वो भी 3 क्रिया, 4 क्रिया या 5 क्रिया। असुर कुमार का जीव भी वैक्रिय शरीर ही है और वो भी ऐसे ही 3, या तो 3 का होगा या 4 का होगा या 5 का होगा। वैक्रिय शरीर से कितनी क्रिया वाला होगा? 3 क्रिया वाला, 4 क्रिया वाला होगा, वहाँ से लेके अक्रिय भी होगा। देखिए, वैक्रिय शरीर वाला जीव अक्रिय भी होता है, क्योंकि वैक्रिय शरीर वाले देवलोक में जो जीव हैं, जो देव गति में बैठे हैं, ऊपर के अनुत्तर विमान वाले, जो दूसरे ही भव में मोक्ष जाने वाले हैं, वो अक्रिय होते हैं। वो कोई क्रिया नहीं करते, वो अक्रिय होते हैं। ठीक है, तो नारकी का जीव वैक्रिय शरीर से कितनी क्रिया वाला है? तीन क्रिया वाला से 4 क्रिया वाला अथवा वैमानिक इतना विशेष है यहाँ पे मनुष्य जीव की भांति कि औदारिक शरीर से 4 दंडक बताए हैं, वैक्रिय शरीर से भी नारकी के जीव के 4 ही दंडक बताएं। ठीक है, इतना विशेष है कि 5वीं क्रिया का निर्देश नहीं है वैक्रिय में भी और नारकी में भी और देवलोक में भी। 5वीं क्रिया का इसीलिए नहीं है क्योंकि वो कर्म को भोग रहे हैं, वो कर्म को भोग रहे हैं, इसलिए यहाँ नया प्राणातिपाती की क्रिया बांधने का अवसर उनको नहीं होता। समझ में आ रहा है? नारकी का जीव और वैमानिक देवलोक के जीव
देव के जीव जो वैक्रिय शरीरधारी है वो प्राणातिपाती की क्रिया का बंध नहीं करते हैं। मनुष्य तो पांचों कर सकते हैं, राइट। औदारिक शरीर वाले पांचों कर सकते हैं। वैमानिक में भी इसी तरह से चार ही आएगा, चार शरीर ही आएगा, चार ही क्रिया आएगी, वैक्रिय शरीर ही आएगा और चार ही क्रिया आएगी। समझ में आई मेरी बात? वैक्रिय शरीर ही प्राणातिपातिकी की बंध नहीं बांधता है, प्राणातिपातिकी की क्रिया उससे नहीं होगी। कभी पहले भी ये बात हो गई थी, पता है, वो कर्म बंध नहीं करते, वो सिर्फ कर्म को भोगते हैं। याद आया? हाँ हाँ, इसीलिए मनुष्य में ही औदारिक शरीर पांचों क्रिया करता है, इसीलिए मनुष्य ही मरने के बाद सातवीं नारकी में भी जा सकता है। और ये पांचों क्रिया से अक्रिय मनुष्य जब भी हो जाएगा वो उसी भव से वो सिद्ध गति में भी जा सकता है, अक्रिय हो सकता है। ठीक है, मनुष्य भव का इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्व है। जैसे महत्व है वैसे क्रिया में भी ज़्यादा आएगी ना। पांचों क्रिया आएगी, पांचों क्रिया आएगी तो सातवीं नरक तक भी हो जाएगा। लेकिन सातवीं नरक में जाने वाला जीव जब भी नरक में जाता है सिर्फ भोगता है, उसको पांचवा कर्म नहीं लगता, पांचवी क्रिया उसको कभी भी नहीं लगी। आओ, सातवां उद्देश्य, आठवां शतक का छठा उद्देश्य पूरा हुआ। अब हम सातवें उद्देश्य की बात करेंगे। अन्य यूथिक जो भी यहाँ पे ब्राह्मण या कोई भी आते हैं उनसे संवाद होता है, वो भगवान से सवाल जवाब करते हैं। क्योंकि परमात्मा के समवसरण में तो सब लोग आते थे, बराबर। देव आते थे, नारकी आते थे, तिर्यंच आते थे। ये तो आते, नारकी नहीं आ सकते, देव आते थे, तिर्यंच आते थे, और सारे ज्योतिष और वैमानिक देवलोक से इंद्र और देव भी आते थे, श्रावक श्राविक आते थे, और अन्य धर्मी भी आते थे। और वो अपने अपने शंका और सवालों का समाधान भगवान से लेते थे। तो उस काल, उस समय में राजगुरु नगर में गुणशीलक चैत्य था, उसी की शिला पटक पे ये चैत्य के समवसरण लगा हुआ था। और उस गुणशीलक चैत्य से ना दूर ना नजीक ऐसे कुछ अन्य यूथिक भी रहते थे। और उन्होंने देखा तो वो परिभ्रमण श्रवण भगवान महावीर के पास आए और समवस्रुत में आए, परिषद लगी भगवान की, धर्म देशना सुने और परिषद लौट गई। लेकिन तब जो भी कुछ अन्य यूथिक आए थे उन्होंने परमात्मा से सवाल किया। श्रवण भगवान महावीर के अनेक अंतेवासी स्थवीर भगवंत, जैसे कि वो जाति संपन्न, कुल संपन्न, बल संपन्न, रूप संपन्न, विनय संपन्न, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न, लज्जा संपन्न, लाघव संपन्न, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी, क्रोध जयी, मान को जय करने वाले, माया को जय करने वाले, लोभ को जय करने वाले, निंद्रा को जय करने वाले, जितेंद्रिय और परिशह जयी। फिर जीने की आशंसा और मृत्यु के भय से वो विप्रमुक्त थे। वे श्रवण भगवान महावीर के ना अति, ना दूर, ना निकट, ना ऊर्ध्वजानु, ना अधर सिर, और ध्यान कोष्ठ में लीन होकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहर रहे थे। देखिए, यहाँ जितने भी श्रवण भगवान थे उनको स्पेशल विशेषण से मान दिया गया है। आओ, अन्य यूथिक जहाँ स्थवीर भगवान थे वहाँ आए और आकर बोले कि तुम 3 योग और 3 करण से असंयत, 3 योग और 3 करण से असंयत, अविरत, अतीत के पाप कर्म का प्रतिहनन ना करने वाले, भविष्य में के पाप कर्म का प्रत्याख्यान नहीं करने वाले, काय की आदि क्रियाओं से युक्त, असमृद्ध, एकांत दंड और एकांत बाल भी हो। ध्यान से सुनिए। ये सब अन्य स्थवीर आए और उन्होंने जो भगवान के स्थवीर थे, अन्य यूथिक आए और जो भी भगवान के स्थवीर से उनसे उन्होंने कहा। अब परमात्मा के स्थवीरों ने वो अन्य यूथिकों से इस प्रकार से पूछा भी
कि अरे आप किस कारण से हमें 3 योग 3 करण से असंयत अविरत ऐसा कह रहे हैं। आपने ये जो कुछ भी कहा, असंभ्रुत, एकांत दंड, एकांत बाल, आपने ऐसा क्यों कहा। तब अन्य युतिकों ने भगवान के स्थवीरों से कहा कि तुम अदत्त ले रहे हो। अदत्त, ध्यान से सुनिए, ये अदत्त का पाठ है। तुम अदत्त ले रहे हो, अदत्त का उपभोग कर रहे हो, अदत्त की अनुमोदना कर रहे हो, अदत्त को ग्रहण कर रहे हो। उपभोग और अनुमोदन करने के कारण तुम 3 योग और 3 करण से असंयत अविरत और पाप कर्म का प्रतिहनन नहीं करने वाले, प्रत्याख्यान नहीं करने वाले एकांत बाल भी हो। भगवान के स्थवीरों ने उन अन्य युतिकों से कहा कि भाई हम कैसे अदत्त ले रहे हैं, आप बताओ अदत्त का अर्थ क्या है और हम कैसे ले रहे हैं, हम कैसे उसका उपभोग कर रहे हैं, हम कैसे उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। और ये उसका अदत्त का ग्रहण, अदत्त का उपभोग और अदत्त की अनुमोदना ऐसे करने के 3 कारणों के सामने 3 करण से और 3 योग से असंयत अविरत अतीत के पाप कर्म का प्रतिहनन नहीं करने वाले हम कैसे हो गए। आपको हमें ये समझाना पड़ेगा। अन्य युतिकों ने भगवान के स्थवीरों से ये कहा कि तुम जो दिया जा रहा है, तुम्हें जो कुछ भी लोग देते हैं, आहार देते हैं, ये सब दे रहे हैं, वो आदत है। ठीक है, तुम्हारे द्वारा जो प्रतिगृह्यमान हुआ है वो आपने उसको, जिसको आपने आदत के रूप में अन्न को ग्रहण किया है, वस्त्र को ग्रहण किया, ये सब अप्रतिगृहित है। ठीक है, आप ये आदत को ले रहे हो। और जो निसृज्यमान पात्र में जो डाला जा रहा है वो भी अनिसृष्ट है, मतलब वो भी आदत है। जो द्रव्य दिया जा रहा है वह पात्र में गिरा नहीं है, बीच में से ही कोई पुरुष उसका अपहरण कर लेता है, तो वो द्रव्य गृहपति का है, तुम्हारा नहीं है। मतलब जो गृहपति है वो दे रहा है, तुम्हारा नहीं है, इसलिए वो आदत है, ऐसा उन्होंने कहा। इस हेतु से हम कह रहे हैं कि तुम आदत ले रहे हो, आदत का उपभोग भी कर रहे हो, आदत का अनुमोदन कर रहे हो। ठीक है। और एक अदत्त यानी कि दत्त यानी देना, अदत्ता दान है ना हमारा में, अदत्ता दान है ना, हाँ वो उसकी बात है, अदत्ता दान। दत्त यानी कि देना और अदत्ता दान, यहाँ वही बात हो रही है कि आपको दिया ही, आपको जो दे रहे हैं मतलब वो तो गृहस्थ का है ना, आपका थोड़ी ना है। और आप ले रहे हो, दूसरे की चीज आप ले रहे हो, समझ में आया। हाँ, आओ तो अब स्थवीर क्या कह रहे हैं वो देखिए। स्थवीर कह रहे हैं कि हम कोई अदत्त नहीं ले रहे, ना ही हम अदत्त का उपभोग कर रहे हैं, ना ही हम अदत्त के लिए अनुमोदन कर रहे हैं। देखिए, हम दत्त ले रहे हैं, दत्त का उपभोग कर रहे हैं, दत्त का अनुमोदन कर रहे हैं। कैसे? दत्त का ग्रहण, दत्त का उपभोग, दत्त का अनुमोदन करने के कारण 3 योग और 3 करण से हम संयत है, वीरत है, हमने ये वृत्ति ली हुई है। अतीत के पाप कर्म के हम प्रायश्चित कर रहे हैं और भविष्य में पाप कर्म नहीं करने का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। ठीक है, काय की आदि क्रिया से मुक्त है, समृद्ध है, एकांत पंडित है। देखिए, काय की क्रिया करनी नहीं है, वो सारी क्रिया खाना पीना बनाना वो सब मुक्त हो चुके हैं, तो वो तो हम बना नहीं सकते, बराबर वो हम बना नहीं सकते। और दत्त मानी जो दे रहे हैं उसका हम उपभोग कर रहे हैं। देखिए, अदत्त, हम अदत्त नहीं ले रहे। अदत्त का मतलब क्या हुआ, वो दे नहीं और हम ले, समझ में आ रहा है। सामने वाला देना नहीं चाहता और वो हम ले तो आदत हुआ ना। वो चाहे गृहस्थ का है, वस्त्र पात्र जो भी भोजन सब गृहस्थ का है गृहस्थ का, लेकिन वो अपनी मर्जी से दे रहा है, तो फिर आदत हुआ कि नहीं, बताओ। हाँ, वो आदत हो गया। गृहस्थ अपनी मर्जी से हमको दे रहा है और हम मांग नहीं रहे, हम मांग के नहीं ले रहे, हमें जो दिया जा रहा है, इसीलिए वो दत्त है। दत्त यानी देना, दान करना। तो गृहस्थ जो दत्त है उसी को देगा, बराबर। जो उसके अपने लिए होगा, अपने बच्चों के लिए होगा, वो तो वो नहीं देगा ना। हाँ, तो वो गृहस्थ दान दे रहा है, इसलिए वो दत्त है, गृहस्थ के द्वारा दिया गया हुआ है।
और हमारे द्वारा जो प्रतिगृह्यमाण है, प्रतिगृहित है, वो हम ले रहे। जो निसृज्यमाण है, निसृष्ट है, आर्यो हमें जो द्रव्य दिया जा रहा है वो पात्र में गिरा नहीं। बीच में से अगर कोई पुरुष उसका अपहरण कर ले तो भी वो हमारा नहीं, क्योंकि देने वाला कोई और है, वो दान दे रहा है, हम दान ले रहे हैं, तो दान लेने वाले का होगा कि नहीं? अब दान किसका होगा? अगर कोई बीच में से ले गया तो उसका हुआ, और अगर हमने दान ले लिया तो हमारा हुआ, बराबर। अब ये गुरुपति का नहीं होगा। अगर मैं कोई चीज आपको दे रही हूं तो वो अभी आपकी हो गई, मेरी होगी क्या? अब उस पर मेरा हक होगा? बताओ। इस हेतु से दत्त को ग्रहण करना मतलब दान, दिए हुए दत्त को, दान को ग्रहण करना और दान का ही उपयोग करना। अदत्त यानी जो मेरा नहीं है वो मैं नहीं ले रहा हूं, जो मुझे दिया गया है वही मैं ले रहा हूं, बराबर। तो जब मुझे दिया जा रहा है तो अब वो गृहस्थ का रहा ही नहीं, अब वो मेरा हो गया। अब वो मेरा हो गया, मैं मेरा ले रहा हूं, तो संयम आ गया ना इसमें। 3 करण और 3 योग का संयम आया कि नहीं? हाँ, तीनों योग से आ गया। मन वचन काया, ना मैंने मन से मांगा है, ना मैंने बोला है कि मुझे ये चाहिए, और ना ही मैं काया से उसका उपभोग कर रहा हूँ जो मांगी हुई चीज़। तो जो अदत्त है वही मैं ले रहा हूँ। तो जो दान दिया जा रहा है वो मैं ले रहा, ठीक है। तो मेरे लिए अब ये दान हो गया और मेरे लिए, मेरे पास आया तो अब मेरा ही हुआ ना, हुआ ना। हाँ, इसीलिए ये अदत्त है और ये मुझे योग्य है, इससे मैं कोई भी पाप नहीं बांधूंगा। अब अन्य यूथिक और सवाल कर रहे हैं कि कैसे हम 3 योग और 3 करण से असंयत, अविरत, अतीत के पाप कर्म का प्रतिहन नहीं करने वाले और भविष्य के पाप कर्मों का प्रत्याख्यान नहीं करने वाले हैं। अब अन्य स्थविरों, भगवान के स्थविरों ने अन्य युति को कहा कि आप लोग हो जो अविरत हो, असंयत हो, 3 करण और 3 योग से आपके पाप चढ़ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि कैसे। अब स्थविरों ने भगवान के स्थविरों ने ये अन्य युतिकों को ये बताया, तुम अदत्त का ग्रहण कर रहे हो, तुम अदत्त का उपयोग कर रहे हो, मतलब तुम जो भी कर रहे हो खुद ही, या तो उसको खुद बना रहे हो तो खुद पाप कर रहे हो, बराबर बराबर, या फिर वो गृहस्थ से मांग के ले रहे हो, तो मांगी हुई चीज मुझे ये चाहिए, तो वो आपने वो मांगा है और आया है, तो प्रायश्चित तो हुआ ही नहीं, हुआ? बताओ। मांग से तो मन वचन काया तीनों का योग हो गया ना, मन का भी हो गया, वचन का भी हो गया, काया भी हो गया। तो आप तीनों योग और तीनों करण से अपने आप असंयत हो गए अगर आप मांग के खाना ले रहे हो तो, ठीक है। तो उन्होंने अन्य युतिक को यही बोला कि अगर आप मांग के खाना ले रहे हो तो आप अवश्य ही कैसे हो? असंयत, अविरत। और असंयत और अविरत आप अपने आप हो गए, तो आपने तो ना अभी वर्तमान में कोई प्रायश्चित कर रहे हो, और ना ही पूर्व के लिए हुए कर्म का प्रायश्चित कर रहे हो, और ना ही आने वाले कर्मों से आप जो हम बोलते हैं ना प्रत्याख्यान करने वाले हो, ऐसा नहीं है। आप अप्रत्याख्यानी हो। अब अप्रत्याख्यानी हो गए, अतीत के पाप कर्म का प्रतिक्रमण नहीं करने वाले हो गए और अदत्त लेने वाले हो गए, तो अविरति और तीनों करण तो चल ही रहा है, बराबर। इसीलिए आपको तीनों कर्म, तीनों करण और तीनों अविरति के तीनों योग आपको लग रहे हैं। इस तरह आप अदत्त को ग्रहण कर रहे हैं और एकांत बाल भी हो, क्योंकि आपको इस बात का पता ही नहीं है। चलो, समझ में आया? तो अब हमको अगर अदत्ता दान हो गया ना, तो अब अगर आप किसी से कहीं भी कोई चीज अदत्ता दान, तो आपको वीरमण करना है, बराबर। श्रावक के 12 व्रत में अदत्त दान वीरमण व्रत है, राइट।
तो अदत्त दान आपको छोड़ना है। अदत्त मतलब बिना पूछे लिया हुआ, बिना दान, बिना दिया हुआ जो भी चीज होगा वो आपका नहीं है। अगर आपको कोई दान दिया गया है तो वो आपका है। अगर आप तक कोई चीज पहुंचाई गई है और आपको दे दी गई है तो ही वो आपका है, वरना वो आपका हो ही नहीं सकता, वो अदत्त ही होगा। क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार से अदत्त, अदत्त दान, अदत्त जो है वो अदत्त हमें नहीं लेना चाहिए, दत्त ही लेना चाहिए। जो दिया जाए उसका आहार करो, मांग के कुछ भी मत लो। मन वचन काया से योगों को आपको शून्य करना है, ठीक है? और मन से योग शून्य करोगे तो आप कुछ भी मांग नहीं पाओगे। अच्छा, अब जो अन्य यूथिक जो गमन करते वक्त पृथ्वी को आक्रांत करते हैं, अभिरत करते हैं, क्षुण्ण करते हैं, श्लिष्ट करते हैं, संहत करते हैं, है ना? गाड़ी में जाओगे आओगे तो पृथ्वी खुद खोदेगी। अब आप घास के ऊपर चलोगे, नील के ऊपर चलोगे, गाड़ी से आजा करोगे, विमान से जाओगे तो अग्नि पृथ्वी वायु सबको आक्रांत होगा कि नहीं? उसको स्पर्शित करोगे, परितप्त करोगे, कालांत करोगे, कलुषित करोगे, उपद्रुत प्राण रहित उसको करोगे। आप ऐसा करते हो, ठीक है? आप ऐसा करते हो, तब भी आपको तीनों योग और तीनों करण से आप असंयत हो रहे हो। समझायु? असंयम छे, अविरत छे, अतीत के पाप कर्म का आपने प्रायश्चित नहीं किया है तो आप इसके ऊपर चल रहे हो तो और पाप बंध रहे हैं। भविष्य के भी पाप कर्म की नियम नहीं लिया आपने कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो भी आपके ऊपर पाप चढ़ रहा है, इसलिए आप एकांत बाल हो। अब स्थवीर कह रहे हैं देखिए आप लोग ऐसे चल रहे हो, हम लोग ऐसे नहीं चल रहे। हम लोग ना पृथ्वी को आक्रांत करते हैं, ना अभिरत करते हैं, ना उपद्रव देते हैं, क्योंकि हम पैरों में कुछ नहीं पहनते, हम किसी भी वाहन का उपयोग नहीं करते हैं। तो हमारे से पृथ्वी, हम पानी में नहीं चलते हैं, हम बादलों बारिश में नहीं चलते हैं, हम वो जो लील शेवाल होते हैं उस पर भी नहीं चलते हैं, तो हमारी तरफ से तो पृथ्वी आक्रांत होती ही नहीं है। बराबर? ऐसा अन्य यूथी कह रहे हैं, राइट? आओ, तो जब आप ये सब से बाहर आओगे तो ही भविष्य के पाप कर्म नहीं करने का प्रत्याख्यान कर पाओगे। तो वही प्रत्याख्यान करना है कि आने वाले समय में भी हमें किसी भी जीवों के प्राणों की रक्षा करनी ही करनी है। ऐसे प्रतिक्रमण करने वाला ही बाल पंडित है। बराबर? ही पंडित है, बाल पंडित भी नहीं कहेंगे, ऐसे करने वाला ही पंडित है। नहीं तो बाल पंडित हुआ, बाकी सारे चल। स्थवीरों ने उनसे ये कहा कि तुम गमन करते हुए पृथ्वी को संभाल के नहीं चल रहे हो, आक्रांत कर रहे हो, और इसी कारण आप असंयत होने के कारण आप एकांत बाल भी हो। अब गम्यमान गत, गम्यमान गत का मुद्दा आया है कि कह रहे हैं कि गम्यमान गत मतलब कि नहीं गया हुआ, ठीक है? कोई चीज़ ना गई हो वो। और व्यतिक्रम्य मान अव्यतिक्रांत, राजगुरु नगर को संप्राप्त करने की कामना करने वाला असंप्राप्त होता है। भगवान स्थवीरों ने कहा हमारे मत के अनुसार गम्यमान अगत, गम्यमान मतलब जो व्यतिक्रम्यमान अव्यतिक्रांत, और राजगुरु नगर को संप्राप्त करने की कामना वाला असंप्राप्त नहीं होता। देखिए इसका अर्थ समझिए। गम्यमान गत होता है, अगत नहीं होता। जो गया वो चला गया। व्यतिक्रम्यमान व्यतिक्रांत, जिसने व्यतिक्रम कर दिया, कर रहा है, उसने व्यतिक्रांत कर दिया। और राजगुरु नगर को संप्राप्त करने की कामना करने वाला संप्राप्त होता है। उसको अपने मत अनुसार
गति प्रवाद नाम के अध्ययन का प्रज्ञापन किया। इस यहाँ उन्होंने गति प्रवाद नामक ग्रंथ की बात की है कि गति प्रवाद में क्या लिखा है। गति प्रवाद में 5 प्रकार की गति है। जो गम्यमान अगत है उसकी बात हो रही है। उन्होंने गति प्रवाद के प्रकरण से ये बात बताई। तो गति प्रवाद कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। कितने? 5 प्रकार का। पहला है प्रयोग गति, दूसरा है तत्गति, तीसरा है बंध छेदन गति, चौथा है उपपाद गति और 5वां है विहायो गति। तो ये 5 प्रकार से ये गति प्रवाद यहाँ बताया गया है। गति की अपेक्षा प्रत्यनीक बताए गए। जैसे गति होती है वैसे ही प्रत्यनीक बताए हैं। देखिए वो भी हम जान ले, फिर दोनों का समन्वय करेंगे। गति 5 प्रकार की हुई, प्रत्यनीक 3 प्रकार के। कितने? 3। आचार्य का प्रत्यनीक, उपाध्याय का प्रत्यनीक, स्थविर का प्रत्यनीक। ठीक है, तो तीनों गति के हिसाब से 3 प्रत्यनीक उत्पन्न होते हैं। गति की अपेक्षा से 3 प्रत्यनीक हुए, जैसे कि इहलोक प्रत्यनीक, फिर परलोक प्रत्यनीक और उभयलोक प्रत्यनीक। आलोक जो मतलब अभी का जो लोक है वो प्रत्यनीक, परलोक प्रत्यनीक आने वाले लोक के लिए प्रत्यनीक, और उभयलोक दोनों लोक। हम बोलते हैं ना ये भव और आभव परभव, आप बोलते हो कि नहीं? हाँ हाँ, आलोक और परलोक, तो दोनों लोक के प्रत्यनीक गति की अपेक्षा से होता है। अब कैसे होता है उसको हम आगे आगे देखेंगे। आओ, अब समूह की अपेक्षा से भी 3 प्रत्यनीक। देखिए गति के अपेक्षा से 3 हो गए, आलोक परलोक उभयलोक। अब समूह की अपेक्षा से भी 3, जैसे कि कुल समूह, कुल जो अपनी पूरी कुल होती है वही कुल। फिर गण समुदाय, ठीक है, तो गण प्रत्यनीक, और संघ जो अपना एक होता है वो, तो संघ प्रत्यनीक। ऐसे भी 3 प्रत्यनीक होंगे। फिर अनुकंपा की अपेक्षा से भी 3 प्रत्यनीक। तपस्वी की अनुकंपा होगी, फिर ग्लान व्यक्ति की अनुकंपा होगी, और शिक्षित व्यक्ति की अनुकंपा। मतलब आप तपस्वी की भी अनुकंपा करोगे ना कि भाई आपका तप अच्छा जाए, मैं आपका व्यावच करूँ। ग्लान जो बीमार है भी आपकी तबीयत अच्छी रहे इसके लिए मैं आपकी व्यावच करूँ। और तीसरा वो शिक्षण बिल्कुल तत्वज्ञानी है, बहुत होशियार है, तो आपको अनुकूलता मिले पढ़ने की, उसके लिए मैं व्यावच करूँ। 3 प्रकार से अनुकंपा होगी। हाँ, उसके बाद श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से भी 3 प्रकार के प्रत्यनीक, जैसे श्रुत प्रत्यनीक, सूत्र प्रत्यनीक, सूत्र की प्ररूपणा करने वाले, अर्थ प्रत्यनीक, उसका अर्थ है उसको विपरीत बताने वाले, और तदुभय दोनों, सूत्र अर्थ दोनों। हम बोलते हैं ना कि सूत्र अर्थ करी सदयु, आप पता है उसमें उसके अतिचार लेते हो। हाँ, तो वो प्रत्यनीक माना गया है। सूत्र अलग बोलो, कम बोलो, और अर्थ अलग करो तो भी ये अर्थ प्रत्यनीक। सूत्र गलत बोलो तो भी आप सूत्र प्रत्यनीक हुए। समझ में आ रहा है? और दोनों गलत बताओ तो सूत्र अर्थ दोनों प्रत्यनीक आ गया। इसीलिए तदुभय, सूत्र अर्थ तदुभय कूड़ा कया, अपन वो भी आता है मालूम हो तो तदुभय का भी अतिचार। तो ये सब अशुद्ध है, ये होना नहीं चाहिए। उसके बाद भाव की अपेक्षा, भाव भी 3 प्रकार के, ज्ञान के भाव, दर्शन के भाव और चारित्र के भाव। अगर आपके ज्ञान के भाव अगर आपके अंदर कम है, उतने नहीं आ रहे हैं, तो आप ज्ञान प्रत्ययिक हो। अगर दर्शन के भाव आपके कम है, मतलब श्रद्धा नहीं आ रही है भगवान की बात पे, तो दर्शन प्रत्ययिक हो। और चारित्र ही लेने का मन ही नहीं हो रहा है, और दीक्षा ली हुई है उसके लिए भी हमको उससे भी उद्विग्न हो रहा हो, तो आप समझिए कि आप चारित्र प्रत्यनीक हो। आपको ये इस प्रकार से कर्म बंद होगा। उसके बाद 5 व्यवहार, 5 प्रकार के व्यवहार प्रज्ञप्त बताए हैं। देखिए व्यवहार
आगम में व्यवहार है तो 5 प्रकार के हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, सुनिएगा ध्यान से। आगम व्यवहार, श्रुत व्यवहार, आज्ञा व्यवहार, धारणा व्यवहार और जीत व्यवहार, 5 प्रकार में सबसे शुद्ध कौन सा? आगम व्यवहार। कौन सा? अगर आगम समझ में नहीं आ रहा है, अगर आगम उपलब्ध नहीं है, अगर आगम के सिद्धांत को आपको पता ही नहीं हो या कहीं से भी सिद्धांत मिल नहीं रहा हो, तो ही आपको दूसरे व्यवहार पे जाना है। समझ में आया? और हम लोग तो अभी से ही आगम की पंचांग छोड़ के अन्य पंचांग पे बैठ गए, आगम पंचांग होने के बावजूद। राइट? बैठे कि नहीं? आगम अनुसार पंचांग करना चाहिए, आगम का गणित अधूरा है ऐसा करके लिख दिया, तभी आप दूसरे पंचांग पे हो। बराबर? उसके बाद आ रहा है श्रुत व्यवहार। श्रुत यानी कि सुनी हुई बात, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान से, अब मैंने अगर कहीं सुना हुआ होगा उस हिसाब से ही ये पंचांग की प्ररूपणा की, बराबर, पंचांग बनाया। राइट? तो श्रुत, दूसरा है श्रुत व्यवहार, सुनी हुई बातों से व्यवहार करना चाहिए। तीसरा है आज्ञा व्यवहार, भी आज्ञा दी है गुरु ने, ऐसी आज्ञा दी है तो उस हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, ऐसे आगे का महत्व घटा रहा है। आगे का महत्व घटाना है तो ही आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है? आगम का महत्व आगम का ही है, सिद्धांत जब तक है उसी को पकड़ो। अगर आगम का महत्व आपने श्रुत व्यवहार ले लिया सुनी हुई बातों से, तो आगम का व्यवहार आपने घटा ही दिया, आगम का महत्व भी घटा दिया। राइट? हाँ या ना? हाँ। तो श्रुत व्यवहार करोगे तो आगम का महत्व अपने आप घटाओगे। ऐसे ही आज्ञा व्यवहार करो, भाई गुरु की आज्ञा है मुझे ऐसे ही काम करना है, तो आप आगम और श्रुत दोनों का व्यवहार घटाओगे। ये समझ लीजिएगा। आप धारणा पे जा रहे हो कि ऐसी ऐसी मेरी धारणा है, तो मेरी धारणा ही सही है, मैं उसके ऊपर जाऊं, तब भी आप आगे के आगम, श्रुत और आज्ञा तीनों का व्यवहार घटा रहे हो। और जीत व्यवहार, धारणा व्यवहार और जीत व्यवहार, उस व्यवहार पे तो अभी हम है भी नहीं और आए भी नहीं है। तो यहाँ बात यह है कि जहां आगम हो वहां आगम से ही व्यवहार प्रस्थापना करे। अगर आगम ना हो तो ही आपको दूसरे व्यवहार पे जाना है। समझ में आया? आगम में अगर पंचांग की व्यवस्था है और आप दूसरे की नासा की पंचांग लेकर बैठोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके? जहां आगम नहीं है और श्रुत है, जहां श्रुत ज्ञानी है। देखिए, हमारे में पहले वही था, आगम था और परमात्मा ने ही आगम की प्ररूपणा दी थी गणधर भगवंतों को। उन्होंने जो द्वादशांगी रची वही आगम, 12 अंग आगम और अंग बाय आगम, तो उसी के अनुसार पे व्यवहार चला। उसके बाद वो निकल गए तो श्रुत ज्ञानी बचे ना, द्वादशांगी के धारक निकल गए, तो अब 10 पूर्वी या श्रुत ज्ञानी बचे, उनकी कही हुई बातें बताने वाले ही बचे, इसलिए श्रुत व्यवहार चला। अब जब श्रुत ज्ञानी भी चले गए, क्योंकि श्रुत ज्ञानी में भी 14 पूर्व के ज्ञानी थे और अभी तो एक ही पूर्व बचा हुआ है, तो श्रुत ज्ञानी तो अपने आप चले गए। हाँ, तो अब आज्ञा व्यवहार चलेगा। देखिए, आज ध्यान से सुनिए, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लो कि 5वें 6ठे आरे के वक्त जो अभी आगम पड़े वो भी लुप्त हो जाए, अभी तो आपके पास आगम है, उसकी गाथा है, सब कुछ है, लेकिन जब ये 6ठा आरा शुरू होगा तब तो रहने वाला नहीं है। बराबर? तब तो आप खुद ही भूमि के अंदर चले जाओगे, तो यहाँ कहां से ये सारे सूत्र लेके जाओगे? बोलो, जाओगे ना? तब आपको ये तब तो श्रुत ज्ञानी भी नहीं है, वो भी नहीं है, इसलिए आप आज्ञा पे जाओगे। बराबर? कि आपको जिस चीज की आज्ञा की है उस हिसाब से अनुकरण करो। अच्छा, गुरु तो तब भी नहीं होंगे, क्योंकि जो साधु साध्वी श्रावक श्रेय का है वो दीक्षा ले लेंगे उसी वक्त। उसके अरे जो दीक्षा लिए हुए 4 लोग हैं श्रावक श्रेय का साधु साध्वी, उसी वक्त अनशन ले लेंगे। बराबर? हाँ, तो अब बचे कौन 6ठे आरे में? है कोई आगम व्यवहार, श्रुत व्यवहार, आज्ञा व्यवहार, तीनों में से कुछ भी है?
नहीं, फिर धारणा व्यवहार और जीत व्यवहार ही चलेगा, बराबर। हाँ, तो ये सारे पंचांग जो है नासा वसा के तब लेना है, अभी नहीं। अभी तो आगम से बन रहा है, आगम की गाथाएं उपलब्ध है, आप उसी से बनाओगे और लोगे, बराबर। हाँ, नासा भी नहीं होगा, नासा भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और तब तो जो धारणा व्यवहार है उसी पे चलना पड़ेगा ना, धारणा लेके ही कि आज तो ये पूर्णिमा का चंद्र है, उससे अगले दिन सफेद चंद्र होगा पूरा, तो 14 का है, तो क्या आप 14 के दिन कुछ कर पाओगे? उपवास उपवास या कुछ होने वाला है? बताओ। उपवास हो सकता है, धान्य वान्य नहीं मिलेगा, पर उपवास तो होगा ना, 24 उपवास तो होगा ना। हाँ, वो तो हो सकता है। तब आपको ये बाकी के व्यवहार पे जाना है। बाकी जब तक आगम है, आगम का ही व्यवहार पकड़ के रखोगे, बराबर। हाँ हाँ हाँ, भले આપણે ત્યારે જ બંધ કરી દઈશું। હા હા, ચલો। आगम बलिक श्रवण निर्ग्रंथों ने इस विषय में क्या कहा है? आओ, आगम बलि श्रवण निर्ग्रंथों ने क्या कहा है? तो उन 5 व्यवहारों में जब जब जिस विषय में जो व्यवहार हो, तब तब वहाँ अनिश्चित उपाश्रित मध्यस्थ भाव से सम्यक व्यवहार करता हुआ श्रवण निर्ग्रंथ आज्ञा का आराधक होता है। ठीक है, तो जब जो चीज़ उपलब्ध हो उसी पे चलना चाहिए। अगर अभी आपके पास आगम की गाथाएं हैं तो आपको उस हिसाब से ही पंचांग बनाना चाहिए। आपके पास आगम लुप्त हो गया, चला गया, खत्म हो गया, या छठे आरे से पहले आपका आगम व्यवहार बंद नहीं होना चाहिए, बराबर। उसके बाद है बंध पद। अब हम बंध पद की बात कर रहे हैं। एरापथिक बंध, सांप्रायिक बंध, ये भी पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल से समझेंगे। एरापथिक कर्म का बंध नारकी का जीव नहीं करता, समझिए न। एरापथिक यानी कि सम्यक वर्तन, सम्यक बिहेव, नारकी का जीव नहीं कर पाएगा। उसको वहाँ आहार वाहार में कुछ भी सम्यक नहीं मिलने वाला। ठीक है, तिर्यंच योनि में भी वो बंध नहीं करता एरापथिकी का। वहाँ प्रायश्चित और प्रतिक्रमण करके एरापथिकी का तो बंद नहीं कर पाएगा ना। पंच जो अष्टप्रयोजन माता है और पंच महाव्रत है, उसका पालन कर पाएगा एरापथिकी तिर्यंच? बताओ, नहीं कर पाएगा। तो कौन करता है? तिर्यक योनिक नहीं कर सकता, तिर्यंच योनिक स्त्री भी नहीं कर पाएगी, देव भी नहीं कर पाएगा। देव कर पाएगा? बताओ, देव कोई भी पछाण ले पाएगा? कुछ नहीं ले पाएगा। वैक्रिय शरीरी तो वो भी नहीं करता। देवी भी नहीं कर सकती। पूर्व प्रतिपन्न की अपेक्षा मनुष्य और स्त्रियां ये बंद करती है। तो मनुष्य और स्त्री इसको कैसे करते हैं वो देखेंगे। आओ, पहला, प्रतिपद्यमान की अपेक्षा मनुष्य बंद करता है। इसको प्रतिपद्यमान की अपेक्षा से मनुष्य ही एर्यापथि की क्रिया का बंद कर सकता है, बराबर। अथवा मनुष्य स्त्री बंद करती है या मनुष्य पुरुष बंद करते हैं। स्त्री और पुरुष अथवा पुरुष और स्त्री, ठीक है, अथवा मनुष्य। आओ, यहां स्त्री बंद नहीं करती, पुरुष बंद नहीं करता और नपुंसक भी बंद नहीं करता। किसका?
एरापथिकी का होता है ना, स्त्री पुरुष भी नहीं करते हैं, बहुत सारे कुछ ही करते हैं, सब करते हैं ऐसा तो नहीं कह सकते ना। हाँ हाँ, जिन्होंने पचखंड लिया वो नहीं कर सकते। पचखंड लिया है उसका ही, इसका पचखंड अष्ट प्रवचन माता का वो ही करेगा एरापथिकी बंद। खाली सादा संसार से ऐसे नियम लेने वाला थोड़ी एरापथिकी का बंद करेगा, बोलो, वो नहीं कर पाएगा। अपन कर करके भी सवा विसा दया पालन करेंगे, इससे ज्यादा थोड़ी करेंगे। तो स्त्री पुरुष नपुंसक ये कुछ नहीं कर सकते इसका बंद, ठीक है। पूर्व प्रतिपन्न की अपेक्षा से वेद रहित बंद करते हैं, प्रतिपद्यमान की अपेक्षा से वेद रहित बंद करते हैं अथवा वेद रहित बंद करते हैं। तो ये वेद रहित बंद जरूर करते हैं। वेद रहित यानी कि जो निर्वेदी है वो, बराबर, वो एरापथिकी बंद जरूर करते हैं। निर्वेदी, अब आप महात्मा को क्या कहोगे बताओ? निर्वेदी हुए कि नहीं? हो गए ना? उनको कोई स्त्री वेद पुरुष वेद किसी का भी उपयोग करना है, बोलो? नहीं करना। इसीलिए निर्वेदी ही इसका बंद कर सकता है, अन्य कोई नहीं। पुरुष भी नहीं, स्त्री भी नहीं। ना स्त्री बंद करती है, ना पुरुष बंद करती है, ना नपुंसक बंद करता है, ना स्त्रियां बंद करती है, ना ज़्यादा पुरुष भी बंद नहीं करते हैं, नपुंसक भी वेद नहीं करता है, बंद नहीं करता है, ठीक है। मात्र निर्वेदी ही इसका बंद करता है। निर्वेदी का अर्थ वही है कि आप में क्षमता होने के बावजूद आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, बराबर। आप उसके नियम लो। यदि वेद रहित बंद करता है अथवा वेद रहित बंद करते हैं ज्यादा, तो क्या स्त्री पश्चात्कृत बंद करती है या पुरुष पश्चात्कृत करता है? आओ, भगवान कहते हैं स्त्री पश्चात्कृत भी बंद करती है, पुरुष भी पश्चात्कृत पीछे से किए हुए कर्म का भी बंद करता है। स्त्री भी करती है, पुरुष भी करते हैं, नपुंसक भी करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 26 भांगा बोला गया है, 26 प्रकार से भांगा। भांगा का अर्थ है इतने प्रकार से, मल्टीपल। जो पुरुष स्त्री और नपुंसक तीन की जो तिकड़ी की बात चल रही है ना, वो 26 प्रकार से मल्टीपल होती। समझ में आया? हाँ, इसीलिए 26 प्रकार से उसका भांगा होता है, ऐसा कह रहे, बराबर। टोटल 26। नहीं, 26 मल्टीपल होने के बाद। ऐसे 3 ही भांगा था कि स्त्री करती है, पुरुष करती है और नपुंसक करते हैं। ऐसे तो 3 ही था, पर सब मिलके 26 भांगे हुए। देखिए, इसमें यहाँ लाइन से 8 भांगे बताए हैं, मैं बोल रही हूँ, सुनो। क्या जीव उस एरापथिक कर्म का बंद किया करता है या करेगा, ये हुआ पहला भांगा। दूसरा, वो क्या बंद किया करता है और नहीं करेगा, वो दूसरा। क्या बंद किया नहीं करता है और करेगा, तीसरा। चौथा, बंद किया फिर बंद नहीं करता है और नहीं करेगा। पांचवा, बंद नहीं किया करता है और करेगा। छठा, बंद नहीं किया करता है और नहीं करेगा। सातवां, बंद नहीं किया नहीं करता है और करेगा। देखिए, ये है ना तीनों के लिए। जैसे कि पुरुष ने बंद किया, स्त्री ने नहीं किया और नपुंसक ने नहीं किया, तो 3 अलग भांगा हो गया।
तो ऐसे सबको तीनों से मल्टीपल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब टोटल ये 8 भांगे बने उसके 3 के भी। तो इस प्रकार से आपके 27 भांगे होंगे, 26। हाँ, अब भवाकर्ष की अपेक्षा से किसी जीव ने बंद किया, करता है और करेगा, और किसी जीव ने भवाकर्ष की अपेक्षा नहीं है, मतलब उसको आने वाला भव नहीं करना है, तो वो बंद किया, करता है और नहीं करेगा। बराबर, पहले किया था, अभी भी करता है, लेकिन अगले जन्म में नहीं करेगा। आप ऐसा कह सकते हो ना? तो वो भांगा बदल जाएगा। जैसे देश कर्म से देश का बंद होगा, और देशी कर्म हो लेकिन उससे सर्व का भी बंद होगा कि नहीं? होगा ना? एरेपथी की कर्म का बंद सादी सपर्यवसित होता है, सादी अनंत होता है, सादी शांत होता है, फिर अनादि अनंत होता है या अनादि शांत होता है। अब इसके बाद का ये प्रश्न आया, भाई एरेपथिक बंद क्या होता है? भगवान कह रहे हैं वो सादी शांत होता है, वो सादी अनंत भी नहीं होता, अनादि शांत भी नहीं होता, और अनादि अनंत भी नहीं होता है, वो सादी शांत होता है। सादी शांत क्यों? एरेपथिक कौन कर पाएगा? जिसकी आदि भी है और जिस उसका अंत भी है। एरेपथिक क्रिया करने वाला अंत तो करेगा ना उसका। जो भव्य जीव है वही एरेपथिक कर पाएगा, राइट? भव्य जीवी एरेपथिक कर पाएगा ना, तो अंत तो होगा ना उसका। अब जो सांप्रायिक कर्म बंध है, यानी कि संसार का कर्म बंध है, उसका तो अंत होगा नहीं, उसका नहीं होगा। बराबर, तो वो कौन कौन करेगा बोलो? स्त्री भी करेगी, पुरुष भी करेगा, नपुंसक भी करेगा, राइट? वेद रहित भी करेगा, वेद वाला भी करेगा। बराबर, अच्छा, कोई भी तिर्यंच भी करेगा, सब करेगा। तो क्या जीव ने उस सांप्रायिक कर्म का बंद किया, करता है और आगे भी करता रहेगा? सांप्रायिक का करता रहेगा, बताओ। सांप्रायिक को तो करना ही है ना, सांप्रायिक तो कभी भी नहीं घटने वाला। बराबर, हाँ, तो वो क्या हुआ? सादी शांत हुआ या सादी अनंत हुआ? बस, बहुत सरस, बहुत सरस, वो सादी अनंत हुआ, क्योंकि ये कभी अंत खत्म होने ही वाला नहीं है। सांप्रायिक कर्म का बंद सादी क्या होता है? कर्म सादी सपर्यवसित होता है, तो सादी शांत होता है, सपर्यवसित होता है, ये भव के लिए। अगर ये भव में जीव करेगा तो वो शुरुआत भी करेगा और अंत भी करेगा। बराबर, अच्छा, अनादि वाले को भी अंत होता है, अनादि अंत भी होता है, अनादि अनंत भी होता है, मात्र सादी अनंत नहीं होता। सांप्रायिक की शुरुआत तो है, लेकिन वो कभी खत्म ही नहीं होगा। वो पॉसिबल है? नहीं, नहीं, ठीक है, इसीलिए वो सादी अनंत नहीं होता। बराबर, अब जैसे ही एरेपथिक आया वैसे ही इसको भी हमको समझना है कि एरेपथिक बंद की तरह सर्व के द्वारा सर्व का भी बंद होता है। देखिए, सर्व से सर्व का बंद होगा, देश से देश का बंद होगा, इसको भी हमको याद रखना है। अगर हम देश कर्म करेंगे तो देश ही बंद होगा, और अगर हम सर्ववीर्ति करेंगे तो सर्ववीर्ति का बंद होगा। बराबर, आओ, तो ये आपका देश से देश, सर्व से सर्व, ये पूरा हुआ ये पद। अब जो पद है वो कर्म प्रकृतियों में परिशह का पद है। कर्म प्रकृति कितनी? मूल कर्म प्रकृति 8, और उसके पेटा विभाग 8 के जो विभाग हुए वो हुए 156 प्रकृति। और परिशह कितने हैं? परिशह है 22। कितने हैं? परिशह का अर्थ है, परिशह का अर्थ ही है पीड़ा। हाँ, ના ના ના, લાંબુ નથી. તારે તારે અચ્છા 2 મિનિટમાં આટલું ખાલી થોડું પતાવી દઉં.
હા 2 જ મિનિટ બસ, ખાલી આ પતી જાય એટલે પછી તું નીકળ. હા, परिश 22 प्रकार के हैं. क्षुधा परिश, पिपासा परिश, शीत परिश, उष्ण परिश, दंश मशक परिश, अचेल परिश, अरति परिश, स्त्री परिश, चर्या परिश, निषध्या परिश, शय्या परिश, आक्रोश परिश, वध बंधन परिश, याचना परिश, अलाभ परिश, रोग परिश, तृण स्पर्श परिश, जल परिश, सत्कार परिश, प्रज्ञा परिश, ज्ञान परिश और दर्शन परिश. तो ये 22 प्रकार के परिश है. और ये 22 प्रकार के परिशों में कितनी कितनी कर्म प्रकृति अंदर होती है इन्वॉल्व, इसको हम अगले क्लास में करेंगे. ठीक है, चल. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. 22 परिश हमने बताए और सामने उतनी ही कर्म प्रकृतियां हैं. तो ये 8 प्रकृति में से कौन कौन सी कर्म प्रकृति में ये परिश का समावेश होता है, तो ये यहाँ महत्व का आपको मुद्दा समझना है. देखिए 22 परिश, ये 4 कर्म प्रकृतियों में ही उसका समावतार होगा, यानी कि 4 घाती कर्मों में. अघाती कर्मों में ये 22 परिश नहीं होते. 22 परिश का अर्थ ही हुआ कि ये सब पीड़ा का सहन करना, और पीड़ा का सहन वेदनीय कर्म में ही सबसे ज़्यादा आएगा. तो वेदना सहन करना है, उससे कर्मबंध हो रहा है. तो 22 प्रकृति कर्मबंध का कारण होने के कारण मात्र घाती कर्म के अंदर ही उसका समावेश होगा. जो 4 घाती कर्म है उसका मैं नाम ले रही हूँ: ज्ञानावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म. ये 4 घाती कर्म है, और ये 4 कर्म के अंदर ही ये 22 परिश का समावेश होता है. इसमें से जो 4 घाती कर्म नहीं, इसमें 1 अघाती है और 3 घाती है. देखिए, ज्ञानावरण है वो घाती कर्म है, वेदनीय है वो घाती नहीं, वो अघाती. ठीक है, और मोहनीय है वो घाती कर्म है, और अंतराय कर्म है वो घाती कर्म. तो 3 घाती कर्मों को क्षय करने वाली हमारी मुख्य 3 कर्म प्रकृति, और चौथी वेदनीय, क्योंकि वेदना में सबसे ज़्यादा परिश है, ये मैंने आपको पहले बोला. तो वेदनीय कर्म तो अघाती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा परिचय का संचय होने के कारण यहाँ वेदनीय को महत्व दिया गया है. तो 22 के 22 परिचय ये 4 ही कर्म में समाहित हो जाएंगे. आइए ज्ञानावरण की बात करेंगे. ज्ञानावरण में कितने परिचय आए, तो ज्ञानावरण में 2 परिचय, उसमें से जैसे कि प्रज्ञा परिचय और ज्ञान परिचय. प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, प्रज्ञा का मतलब है समझ. तो अगर हमें ज्ञान नहीं चढ़ रहा है, हमारी समझ में बात नहीं बैठ रही है, तो ये जरूर प्रज्ञा परिचय. बड़ी मुश्किल से आप बोलो, पढ़ो और आपको ज्ञान चढ़े, वो हुआ प्रज्ञा परिचय. ठीक है, और ज्ञान परिचय दूसरा, ज्ञान नहीं चढ़ना, बिल्कुल ही नहीं चढ़ना, तो वो भी हो गया हमारा ज्ञानावरणीय कर्म के दोनों परिचय. आइए, उसके बाद है वेदनीय में कितने परिचय समाहित है. वेदनीय में 22 में से 11 परिचय आ गए, आधे के आधे वेदनीय में आ गए. कैसे, तो सबसे पहले प्रारंभ से आप 5 देखोगे. क्षुधा परिचय यानी भूखा रहना पड़े तो वो जरूर वेदना ही देने वाला है. कभी भी भूख सहन ना हो तो समझ लीजिए ये आपका वेदना परिचय है. उसके बाद पिपासा, प्यास भी सहन ना लो हो, गला सूखने लग जाए, तो ये अगर आप सूख रहा है मतलब आपको वेदना परिचय हो रहा है. शीत परिचय, ज़्यादा ठंडी लगना, वातावरण शीत हो. फिर उष्ण हो, ज़्यादा गर्मी लगना, पसीना होना, ये भी हुआ एक प्रकार का परिचय. दंश मशक, दंश यानी कि किसी भी मच्छर या उसका डंख लगना, या फिर मच्छरों का काटना, ये हुआ 5वां. तो ये 5 परिचय तो उसके आ गए. उसके बाद चर्या यानी हलन चलन, घूमना फिरना, चर्या करना, वो अगर आप नहीं कर सकते तो वो चर्या परिचय. शय्या परिचय भी, शय्या उपलब्धि ना हो, टूटी खाट हो, आपको नींद ठीक से ना आए, तो वो भी हो गया शय्या परिचय.
उसके बाद है वध परिश। वध परिश मतलब आपको उसकी पीड़ा मिले या मृत्यु तुल्य कष्ट मिले या आपका वध होने की संभावना तक आप पहुंच जाओ, तो वो हो गया वध परिश। उसके बाद हुआ रोग परिश। रोग और शारीरिक पीड़ा का मिलना ही रोग परिश का कारण होता है। उसके बाद आता है तृण यानी कि स्पर्श। अगर आपको स्पर्श ठीक से आपके स्पर्श हो या स्पर्श भी सहन ना हो, घास का स्पर्श सहन ना हो, दर्भ और घास की पथारी पे सोना होता है, वो अगर आप सहन ना कर पाओ तो वो हो गया तृण परिश। और स्पर्श परिश, किसी की भी स्पर्श भी आप सहन न कर पाओ, आपका शरीर नहीं सहन कर पा रहा है, तो वो हुआ स्पर्श। और जल परिश, जल में हमारा शरीर किसी भी प्रकार से मतलब झाड़ा हो जाए, उल्टी हो जाए, तो ये भी एक प्रकार की पीड़ा हुई। तो ऐसे 11 प्रकार के परिशहों का वेदनीय कर्म में समावतार हो चुका है। उसके बाद है दर्शन मोहनीय कर्म। ये भी एक घाती कर्म है, लेकिन दर्शन मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के अंदर ये आपका दर्शन मोहनीय कर्म आ गया। उसके अंदर आपके एक ही परिश का समावेश है, वो है दर्शन परिश। तो ये एक ही है, लेकिन ये सबसे बड़ा है, सबसे मोटा है ये परिश, दर्शन परिश। माने यानी कि कोई भी चीज़ सत्य बात आपके सामने आने ही ना पाए, सत्य पे आवरण पड़ा रहे, और ये भी एक प्रकार की पीड़ा है। अब अगर आपको किसी चीज़ का सत्य का ज्ञान ना हो तो इससे जब तक वो ना हो तब तक आपका मन पीड़ा भोगेगा ही भोगेगा। तो ये हो गया दर्शन परिश। उसके बाद है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय में बाकी के 7 बाकी रहे, 2 पहले ज्ञान के थे, 11 वेदनीय के थे, तो कुल 13 हुए। दर्शन मोहनी का 1 14 हुआ। और अब 25 26 27 28 29 30 13 14 15 16 17 18 19 20 परिश आएंगे, क्योंकि 22 परिश में से 2 परिश तो एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए। तो अब आए दर्शन चारित्र मोहनी के 7 परिश। अरति, अचेल, स्त्री परिश, निषध्या परिश, याचना परिश, आक्रोश परिश, सत्कार परिश, पुरस्कार परिश, चारित्र मोहनीय कर्म के ये 7 परिश है। आइए, तो ये 7 जो परिश आपको मिले, अरति यानी कि सुख नहीं मिलना। रति और अरति दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट। अरति यानी कि जो रति, मन को जो आनंद या सुख है वो नहीं मिलना। अचेल का अर्थ है वस्त्र रहित, उसका भी परिश है अचेल की पीड़ा। अरति की पीड़ा, अचेल की पीड़ा। स्त्री परिश, स्त्री का परिश स्त्री नहीं है या स्त्री नहीं मिल रही है, वो भी एक पीड़ा। पुरुष को स्त्री की पीड़ा, स्त्री को पुरुष की पीड़ा, तो ये भी एक परिश हुआ। फिर निषध्या परिश, याचना परिश, कोई भी चीज़ मन में तय की है और वो काम नहीं हो रहा है, तो वो पीड़ा दे रहा है, तो वो है निषध्या परिश। याचना मांगनी है, मांगा और नहीं मिल रहा, पहले तो इच्छा और नहीं मिला तो वो निषध्या, मांगा और नहीं मिला तो वो याचना। ये दोनों परिश बहुत ही मुश्किल है उसमें से बाहर आना। उसके बाद आक्रोश परिश, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उसका आक्रोश, तो वो भी एक बहुत बड़ा परिश है। ये डिप्रेशन के अंदर आप रहोगे तो उससे तो बड़ा परिश कोई होगा ही नहीं, तो ये आक्रोश भी एक बड़ा परिश है। सत्कार, पुरस्कार, चारित्र मोहनीय कर्म के ये 7 परिश हुए। सत्कार का अर्थ है पुरस्कार या उसका मिलना, सत्कार परिश। ठीक है, तो सत्कार भी हो तो भी वो एक प्रकार का आपका सत्कार नहीं हो रहा है, उसकी पीड़ा। आओ, अंतराय कर्म में कितने परिश? अब जो अंतराय कर्म है उसके 7 प्रकार के कर्म बंद करने वाले पुरुष के अंतराय कर्म में एक ही परिश, वो है अलाभ परिश। किसी भी चीज का लाभ नहीं होना यानी कि उसका अंतराय होना वो ही अंतराय परिश है। तो इस प्रकार से आपके 22 के 22 परिश आपको यहाँ बता दिए गए। 2 है शीत उष्ण, उल्टे हैं, शीत होगा तो उष्ण नहीं होगा, उष्ण होगा तो शीत नहीं होगा। रति अरति वो भी उल्टे हैं, रति होगा तो अरति नहीं होगा, अरति परिश होगा तो रति परिश नहीं होगा।
आइए, 7 प्रकार के कर्म बंद करने वाले पुरुष के कितने परिचय होते हैं? जो प्रतिक्षण 7 प्रकार के कर्म बंद करता है जो जीव, उसको 22 प्रकार के परिचय मिलते हैं। वेदन 20 परिचयों का करेगा, ये 22 में से वेदन 20 का करेगा, क्योंकि 2 तो परिचय उल्टे हैं, इसलिए वेदन वो 20 परिचय का करेगा। बराबर। आइए आगे जाएंगे। जिस समय शीत परिचय का वो वेदन कर रहा है, तब वो उष्ण परिचय का वेदन नहीं कर रहा है। जिस समय उष्ण परिचय का वेदन कर रहा है, तब वो शीत का वेदन नहीं करेगा, इसलिए 2 में से एक ही होगा। और जिस समय चर्या परिचय का वो वेदन कर रहा है, उस समय निषेध्या का नहीं कर सकता, और जिस समय निषेध्या परिचय का वेदन कर रहा है, उस समय चर्या का नहीं कर सकता। चर्या यानी घूमना, चर्चा, इधर उधर अपना व्यवहार करना, और निषेध्या का मतलब है वो ध्यान में रहना। तो दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं। किसी को ध्यान लगने की पीड़ा है तो वो निषेध्या परिचय, किसी को चर्या घूमते रहने की पीड़ा है तो वो चर्या परिचय हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से 8 कर्म के बंध में ही आपके 20 के 20 पुरुष परिचय आ गए हैं। 20 में से टोटल 22 है, लेकिन 20 का ही एक साथ आप निर्वाह करते हो। तो इस प्रकार से आपके 22 परिचय तो आ गए। अब कुछ ही बाकी है, थोड़ा ही, वो अभी मैं निपटा रही हूँ परिचय का, वो आप जान लीजिए। क्योंकि 6 प्रकार के कर्म का बंद करे, अगर 8 की जगह अगर व्यक्ति 6 प्रकार का कर्म बंद करता है तो उसको 14 परिचय मिलेगा। इसमें से सिर्फ 14 मिलेगा। जो सरागी छद्मस्थ है, पर सरागी है, और वो छद्मस्थपणा में है, और उसने दीक्षा भी ली हुई है, या वो श्रावकपणा में, कुछ भी हो, लेकिन वो 14 परिचय को सहन करेगा। उसमें से वो 12 ही वेदन करेगा, तो उसको सिर्फ 12 परिचय प्राप्त होगा। किसको? सरागी छद्मस्थ को। बराबर। आइए, एक प्रकार का ही जो कर्म बंद कर रहा है, सिर्फ एक प्रकार के, ऐसे वितराग छद्मस्थ परमात्मा। देखिए, आपको छद्मस्थ कह दिया, सरागी केवली की बात, अब अरागी अयोगी जो वितराग परमात्मा है, जो केवली भगवंत है, उसकी बात की। पहले छद्मस्थ की बात की थी, अब यहाँ वितरागी की हो रही है। वितरागी में छद्मस्थ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो है एक ही प्रकार। ठीक है, तो वितराग परमात्मा को कितने परिचय? वितराग परमात्मा को एक प्रकार के कर्मबंध, एक ही प्रकार का कर्मबंध आएगा। उनको वेदनीय की पीड़ा आए, क्योंकि परमात्मा महावीर स्वामी को आई हुई है। ये केवली भगवंत होने के बाद की पीड़ा है, तो वेदनीय की पीड़ा उनको आ सकती है। अब जो 6 प्रकार के कर्म बंद कर रहे हैं, 6 प्रकार, ऐसे छद्मस्थ की बात है। छद्मस्थ जो आगे भी वही जो किया, उन्हीं की उपलेक्षता में अब फिर से एक मुद्दा आएगा कि एक प्रकार का कर्म का बंध अगर करे, उसमें से छद्मस्थ भी अगर एक ही प्रकार का कर्म बंद करे, एक ही कर्म बंद, तो वो सहयोगी भवस्थ केवली हुए। सहयोगी भवस्थ केवली, इस भव में जो केवली भगवंत हो चुके हैं उनकी बात है। उनको भी 11 परिचय मिलेगा। कितने? 11। जो सहयोगी है, जो केवली भवस्थ है, भव केवली है, ये भव में ही केवली होने वाले, लेकिन अभी वो कौन है? सहयोगी। 6 प्रकार के कर्म बंद कर रहे हैं, जैसे प्रसन्न चंद्र राजर्षि थे। याद रखिए, समझने में बहुत मजा आ जाएगा। प्रसन्न चंद्र राजर्षि जैसी अगर कोई स्थिति होगी किसी सहयोगी केवली की, जो इसी भव में भवस्थ केवली है, लेकिन अभी वो 6 कर्म का बंद कर रहे हैं, आयु का नहीं। प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने आयु का कर्म बंद नहीं किया था, तो वो 6 कर्म का बंद कर रहे हैं। उनको कर्म का बंद करने वाले की बात चल रही है, उनको 11 परिचय होंगे। ठीक है, वेदन के 9 परिचय, वेदेंगे 9, होंगे 11, लेकिन वेदेंगे 9। आओ, और शेष 6 प्रकार के कर्म का बंद करने वाले को
सरागी केवली की तरह ही हमको समझना है। उनको भी 11 परिशह होंगे। कर्म का बंधन नहीं करने वाले अयोगी केवली, अयोगी लेकिन भवस्थ केवली, इसी भव का, जिनको कोई भी कर्म का बंधन ही नहीं है, उनको क्या, तो उनको भी कर्म का बंधन नहीं करने वाले अयोगी भवस्थ केवली को भी 11 परिशह होते हैं। कितने? 11। अब ये सोचिए कि जो भवस्थ केवली हो चुके हैं फिर भी वो 9 परिशह का वेदन जरूर करेंगे। 11 में से 9, इसका अर्थ ये हुआ कि इनको कर्म बंधन, नए नए कर्म बंध रहे हैं और तुरंत निकल रहे हैं, बंध रहे हैं तुरंत निकल रहे हैं। खाली 4 घाती कर्मों के कारण ही वो केवली बने। ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत महत्व की है। 4 घाती कर्म के क्षय के कारण ही वो केवली बने हैं, लेकिन वही जो 8 कर्मों के कारण जो 11 परिशह जो उनको भोगना है वो तो अभी भी चल रहे हैं, चालू ही है। परिशह उनको अभी भी हो रहे, और परिशह में 11 परिशह हो रहे हैं, उसमें से 9 परिशह का ही वो वेदन कर रहे हैं। तो यहाँ यही समझना है कि उनको भी क्षुधा, फिर अब देखिए कौन से जो 11 है उसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिर से सुनिए उनको कौन कौन सी पीड़ा होती है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ों का समझ आ जाएगी। जो उनको 11 प्रकार की 11 परिशह जो उनको मिल रहे हैं, वो एक प्रकार के कर्म का बंद करने वाले खुद हैं, और 6 प्रकार के कर्म बंद करने वाले छद्मस्थ की तरह ही उनको फल मिलेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, कर्म का बंध वो एक ही कर रहे हैं, वो ज़्यादा कर भी नहीं रहे, एक ही प्रकार का कर्म का बंधन लगेगा उनको, क्योंकि वो केवली हो चुके हैं। लेकिन उनको परिशह वही 6 जो छद्मस्थ के हैं वो सारे के सारे उनको लगेंगे, क्योंकि उनका शरीर है, उनको भी आहार लेना है, उनका भी निहार हो रहा है, उनका भी विचरण हो रहा है। तो जो भी जो क्षुधा, जो शीत, जो उष्णता, जो भी उनको जो पीड़ा और ताप सहन करना है, वो तो उनका शरीर तो भोग ही रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसको समझना है हमको कि जो 6 कर्म बंद करने वाले जो छद्मस्थ केवली है, उनके तुल्य पीड़ा ही एक कर्म बंद करने वाले अयोगी केवली को भी एक समान, उनके तुल्य ही परिशय सहन करना पड़ेगा। बराबर। तो केवली भगवान तो बन चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको 4 अघाती कर्म के क्षय करना बाकी है, और 4 अघाती कर्म के क्षय में वेदनीय कर्म आ गया, तो वेदनीय की 11 जो भी पीड़ा है, परिशय है, वो उनको जरूर मिलेगा। बराबर। वेदनीय के पीड़ा उनको जरूर मिलेगी। तो वो पीड़ा, वो परिशय एक कर्म बंद करने वाले सहयोगी केवली परमात्मा को भी मिलेगा, क्योंकि उनका शरीर अभी भी विद्यमान है, और वो शरीर से उनके आयु भी अभी भी निकल रही। ठीक है। तो इसीलिए कर्म के बंधन ना करने वाले केवली भवस्थ को 11 परिशह बताए गए हैं। उसमें से वो 9 का वेदन करेंगे, शीत का करेंगे तो उष्ण का नहीं करेंगे, उष्ण का करेंगे तो शीत का नहीं करेंगे। बराबर। परिशह के मामले में मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो वो जो 7 प्रकार से कर्म बंध थे, वो 20 का वेदन करते हैं, लेकिन जो 6 प्रकार के जो कर्म बंध जिनके भी थे, वो सिर्फ 11 का ही वेदन करते हैं। ठीक है। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, 2 में से एक, दंश, मशक, चर्या,
निषेध्या, वो दो में से एक। फिर वध, रोग, तृण स्पर्श, जल, ऐसे कुल 11 में से 9 परिशों का वो एक कर्म बांधने वाले केवली भगवान भी कर रहे हैं, अयोगी केवली भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये पाठ यहाँ ख़त्म हो रहा है। जब तक अयोगी केवली भगवान भी आज साधना में भले हो, लेकिन जब तक उनका शरीर है उनको ये सारी चीज़ों की पीड़ा भी जरूर होगी। और ये तो सर्वविदित है कि परमात्मा महावीर स्वामी जो केवल ज्ञान और अयोगी केवली तक तो वो पहुँच, सहयोगी केवली तो वो बन ही चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तेजोलेशा की पीड़ा जरूर सहन की, क्योंकि वेदनीय कर्म के से लगती जितनी भी पीड़ा उनको मिलनी थी वो तो कर्म उनको, वो तो परिश्रम उनको मिला ही है। ठीक है, तो अब आज हमारा ये परिश्रम का मुद्दा खत्म हो रहा है। आगे होगा सूर्य पद, तो उसकी हम कल क्लास लें। जय जी।